आज आपसे संवाद करने के लिए जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले आज हिंदी दिवस है, माँ हिंदी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आज तक हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित करवा पाए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और और जो है मेरी एक पंक्ति है कि जब तलक पास होती है अलग एहसास होता है, उसी के ही सहारे सर गगन के पास होता है, मगर वो रूठ कर के यूँ न जाने दूर बैठे क्यों, तिरस्कृत देश में हिंदी है यह आभास होता है। तो चलिए इस पर चर्चा फिर कभी होगी, किंतु आज मैं जिस विषय को लेकर आपसे जुड़ रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, चुप रहना सत्ता को समर्थन देने के बराबर है। मैं जानता हूँ असंपूर्ण युवा आक्रोश में है, संपूर्ण युवा इस दंश को झेल रहा है, किंतु फिर भी आज हम लोग चुप हैं। हम चुप रह कर के भक्तवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी बात आज कह रहा हूँ, भक्तवाद याद रखिए। समाजवाद को हटा करके भक्तवाद को प्रतिस्थापित करने की जो मंशा है वो उसको हम सफल बना रहे हैं। जो सरकार की मंशा उसमें सहयोग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं निर्मित हो रही हैं, नए नए नियम, नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं, और पूंजीवाद को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ये समाजवाद को हटा करके भक्तवाद को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इस बात को आप समझिए, विषय गंभीर है। चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, मनन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा ये मुल्क किधर जा रहा है। ऐसा हिंदुस्तान नहीं था जनाब। चुप रहना भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। शांत रहने से काम नहीं चलेगा। मैं तो नहीं शांत रहूँगा, मैं तो बोलूँगा। मेरी एक पंक्ति थी कि कभी चिंगारियों से रवि जले, मुमकिन नहीं है ये। निर्बिन मीन का जीवन चले, मुमकिन नहीं है ये। कवि का वंश हूँ, मेरे भी कुछ नियम बने पहले, कंठ अवरुद्ध करके मैं रहूँ, मुमकिन नहीं है। मैं समझता हर किसी को बोलना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आज मैं बोल रहा हूँ, इसका मुझे हानि भी उठाना पड़े, इसका मुझे दंड भी मिले, किंतु डरने से काम नहीं चलेगा। जिन जिन लोगों ने सत्ताओं के मदानदाकाओं के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की, उसको या तो कुचला गया या तो काले पानी की सज़ा दे करके बाहर कर दिया। चाहे वो सुकरात जी हों या गैलीलियो साहब हों या हमारे परम पूज्य स्वर्गीय भगत सिंह जी हों, हर किसी को युग के कालखंड में से घटनाएं होती रहती हैं, और आने वाले वक्त में ये समय काले अक्षरों में अंकित होगा। जो परिस्थितियां इस देश में चल रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, वो लोकतंत्र को कमज़ोर बना रहे हैं और भक्तवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। क्या हो रहा है? कभी ऐसे कानून बन रहे हैं, रॉलेट एक्ट 1919 में, जिसके बारे में आप सभी लोग शायद जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। क्या था? आप बताइए मुझे, जो ये बना है कि बिना वारंट किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसकी गिरफ्तारी होगी? पूंजीपतियों की, अंबानी की, किसकी होगी? बदमाशों की, किसकी होगी? उन बदमाशों की जो विकास दुबे जैसे लोगों को सूचना देते हैं, उसकी गिरफ्तारी होगी। आपकी होगी और हमारी होगी, आम जनता की होगी, गरीब की होगी, दलित की होगी, पिछड़ों की होगी, गरीबों की होगी। इस बात को सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस वक्त मुल्क में। शांत रहने से काम नहीं चलेगा। रोजगार का हनन किया जा रहा है। 5 साल तक संविदा पे काम करेंगे। गजब है साहब, ये कौन सी बात हुई? आप हमारे पर रहम कर रहे हैं? आप हमारे पर रहम तो कर नहीं रहे हैं। हम अपनी योग्यता से जाना चाहते हैं 5 साल तक, ताकि हम उनको पैसे देते रहें, तब आगे वो बढ़ाते रहेंगे 5 साल तक। शांत रहना है तो रहिए, फिर मैं तो नहीं रहूँगा। हो सकता है मेरे समर्थन में कोई ना आए, फिर भी आवाज़ बुलंद रहेगी। सच्चाई को समझिए। मुल्क बर्बाद हो रहा है,
कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चेंज, यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर चेंज। दुनिया के कामगारों, मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास अब खोने के लिए तुम्हारी जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। आज हकीकत, रोजगार चले जा रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, संपूर्ण सरकारी प्रॉपर्टी जो जनता की है। अच्छा, मुझे तो अफसोस होता है कि लोगों को सरकार का मतलब भी नहीं मालूम होगा। सरकार कहते किसको हैं? ये सोच रहे हैं कि जो सारी प्रॉपर्टी उनकी है, बेच दो, रेलवे बेच दो, इनके घर की है, इनके बाप की है, बेचते चले जा रहे हैं। वो जनता की है, हमारी है और आपकी है, ये बेचते चले जा रहे हैं। इस बात को समझना होगा, समझना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मैं शर्मा सर, क्या अभिनय शर्मा सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक शुरुआत की, किंतु उनसे मेरा मतभेद है। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे का जिस वक्त आंदोलन चरम पर था, उस वक्त परिस्थिति क्या थी? पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा था। उनके वो राज साहब का एक शेर था ना कि मेरी ज़ुबान में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। इस चीज़ को जनता ने उलट कर दिया था। हर किसी की ज़ुबान में अन्ना की ज़ुबान बोल रही थी, लेकिन हुआ क्या? अन्ना उस वक्त चाहते तो पूरे हिंदुस्तान को बदल देते, हिंदुस्तान हिला देते, लेकिन कदम पीछे हटा करके सच्चाई से पीछे हो गए और असफलता हाथ लगी। वही हो रहा है। शर्मा सर, शांत रहने से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ हमारी महत्वाकांक्षा होगी अगर हम इतने तक सीमित हो जाएंगे। कोई आंदोलन अगर शुरू होता है, एक मुद्दे को लेकर के शुरू होता है, किंतु पूरी व्यवस्थाओं को बदलने का परिप्रेक्ष्य लेकर के पूरी व्यवस्थाओं को बदल देता है। यहीं पे हमें नहीं रोकना है। ये हमारी सरकारें हमारी नहीं सुन रही हैं। आपको क्या लगता है? एग्ज़ाम करवा देंगे, एनटीपीसी का हो जाएगा, रेलवे का हो जाएगा, एसएससी का हो जाएगा। अगर हो गया तो भी सारी भर्तियां कोर्ट में जा करके अटक जाएंगी। आप ऐसे घूमते रह जाओगे। 5 साल तक संविदा पर काम करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की अभिलाषा है। इस बात को समझिए। किंतु मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और बोलना मत बंद कीजिए। आप ट्विटर अभियान कीजिए, फेसबुक अभियान कीजिए, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से भी आप प्रसारण कीजिए। जिस भी माध्यम से, मीडिया से उम्मीद मत कीजिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, वो कुछ नहीं करने वाले। और अगर मुझसे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, रवीश को आप सुनिए, रवीश सर को सुनिए, रवीश कुमार को सुनिए। सच्चाई अगर जानना है, जो कुछ भी हो, हकीकत तो हमें दिखाते हैं, उस बात को आपको और हमको स्वीकार करना पड़ेगा। गर्मी भी बहुत है, क्या करूं? बेरोजगार हूं, पंखा नहीं है, कहाँ से हवा लूँगा? नौकरी तो है नहीं। 2 साल ट्रेनिंग करा के घर बैठे हैं जनाब, टेट सीटेट क्वालिफाई करके घर बैठे हैं। क्या मतलब? पैसा उतना है नहीं कि बिजनेस करें, जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो सोचिए कि भैया यही कम से कम लेखनी का ही कार्य करें, लेखन का कार्य चले, काव्य चले, साहित्य चले, साहित्य को ही बढ़ावा दें, इसको ना डूबने दें। भारतीय परंपरा को तोड़ने की कोशिश हो रही है, युवाओं को बेरोजगार करने की कोशिश हो रही है। इस बात को समझिए। लेकिन डरिए मत, आज अंधेरा है तो सूरज भी आएगा। एक शेर था कि किसका है, मुझे नाम शायद वसीम बरेलवी जी का है कि हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। नहीं, मुस्कुराना है, बोलना है और पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, ज्ञान तो मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित तो कर पाएंगे, स्थानांतरण तो होगा ज्ञान का। अधिगम स्थानांतरण को जारी रखने के लिए हमें पढ़ना होगा। और ये अधिगम का पठार मत आने दीजिए, स्थिरता मत लाइए, पढ़ते रहिए। आज सुबह ही मैंने एक पंक्ति लिखी है, सोचा कि आपको शेयर कर दूं। इस भाव को आप समझ लीजिएगा। जो लोग आज शांत हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है, सुनिएगा।
सूरज पर पहरे लगवा दो, सूरज पर पहरे लगवा दो, चाहे अंबर को फूंकवा दो, सूरज पर पहरे लगवा दो, चाहे अंबर को फूंकवा दो, फिर भी तारे चुप ही रहेंगे, नोच नोच उनको हटवा दो, फिर भी तारे चुप ही रहेंगे, नोच नोच उनको हटवा दो। गुरु रुष्ट ना हो जाए, गुरु रुष्ट ना हो जाए, हम दर्द सहेंगे कर्ण से, फिर उनसे ही शापित होकर मर जाएंगे कर्ण से, फिर उनसे ही शापित होकर मर जाएंगे कर्ण से। बाण छिनेगा प्राण छिनेगा, बाण छिनेगा, कवच छिनेगा, बाण छिनेगा, प्राण छिनेगा कर्ण से, फिर उनसे ही शापित होकर मर जाएंगे कर्ण से। राम राम दोस्तों, जय सिया राम। अपना ख्याल रखिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद।